उन सबसे एक ही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स विल फेल दिस एग्जाम। सारे स्टूडेंट्स भी सुन सकते हैं आंसर। वन बोलेगा, स्टूडेंट टू हमेशा टू बोलेगा, स्टूडेंट थ्री हमेशा थ्री बोलेगा एंड सो ऑन। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, इस बंदे की प्रेडिक्शन तो करेक्ट है, इसने तीन बंदे बोला था फेल होंगे और तीन ही हुए, बट क्या ये हम कंसीडर करेंगे? अगर मान लो k की वैल्यू 1 है तो सुपरवाइजर k+1 बंदों को फेल कर देता है। हाय ऑल, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब लोग? माई सेल्फ चेतन गर्ग एंड यार आज हमारे साथ द ORG ऑफ आवर RMO बैच, लेवल 8 बैच जुड़े हुए हैं। ठीक है, अश्विक रंजन, वेलकम भाई अश्विक। अश्विक बहुत अच्छा बच्चा, बहुत सिंसियर बच्चा एंड बहुत ही फेमस है ये अपने लेवल 8 बैच में। स्पेशली इसको बच्चे, बहुत सारे बच्चे इसको ORG के नाम से बुलाते हैं, है ना अश्विक? क्या मतलब क्या होता है भाई ये तुम्हारा जो ORG होता है, इसका क्या मतलब है? सर इसका मतलब हुआ किसी चीज में बहुत ही प्रो है। ओह, अच्छा, तो प्रो का अब एक और नया नाम आ गया, ORG है। सही है यार अश्विक, एंड आई एम अज्यूमिंग कि आप प्रो मैथ में ही होंगे, राइट? अ, कह सकते हैं। अच्छा, ऐसा बच्चों को लगता है। सही, Yes. बच्चों को लगता है तो अच्छा ही, सही लगता होगा। सही है, तो आज के सेशन में ना हम लोग क्या करने वाले हैं, हम अश्विक के साथ एक बहुत अच्छा सा एक प्यारा सा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। एंड इनफैक्ट देखते हैं अश्विक क्या पूरे बैच को सेव कर पाता है या नहीं। तो बिफोर स्टार्टिंग मैं एक बार अश्विक के बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। अश्विक अभी करंटली ग्रेड 10th में है एंड ही इज वन ऑफ आवर स्टूडेंट फ्रॉम लेवल 8 बैच। एंड अश्विक बहुत अच्छा ऑलरेडी चीजें लास्ट ईयर मैथ्स ओलंपियाड में कर चुके हैं। टू टेल यू, IOKM 2024 में ही स्कोर्ड 42, RMO 2024 में ही स्कोर्ड 43, जो कि अपने आप में एक बहुत अच्छा स्कोर है। इनमो में बहुत ज्यादा अच्छा स्कोर नहीं कर पाया था, कुछ एक इसने सिली मिस्टेक्स कर दी थी, बट वी आर एज्यूमिंग कि अश्विक इस बार कैंप में जाएगा, जाएगा ना कैंप में? यस सर। एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट अश्विक कैंप में जाने के लिए। बट कैंप में जाने से पहले तेरे को एक क्वेश्चन के थ्रू पूरे बैच को बचाना होगा। लेट्स सी आप बचा पाते हो या नहीं। तो रेडी फॉर द प्रॉब्लम अश्विक? यस सर। तो प्रॉब्लम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है ना? तो पहले आराम से टाइम लेकर प्रॉब्लम को समझ लेना। एंड अगर प्रॉब्लम से रिलेटेड कुछ भी क्वेरीज होंगी तो पहले हम वो क्वेरी सॉल्व कर लेंगे, फिर देखते हैं कि वेदर यू विल बी एबल टू सॉल्व इट और नॉट। ओके तो सर। एक ही क्वेश्चन है, बट स्टेक्स काफी यूज है। लेट्स सी वेदर अश्विक कैन सेव द बैच और नॉट। तो अश्विक, क्वेश्चन कुछ ऐसे है। देयर इज अ स्ट्रेंज क्वेश्चन दैट वी आस्क्ड इन वन ऑफ आवर mock INMO exam for level 8 batch. 100 students were sitting in an exam and they were asked to answer only one question. तो बेसिकली एक सैंपल इनमो का एग्जाम था, मॉक इनमो एग्जाम था, जिसमें 100 स्टूडेंट्स एक हॉल में बैठे हुए हैं एंड उनसे सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछा गया। वो क्वेश्चन था हाउ मेनी स्टूडेंट्स विल फेल दिस एग्जाम। ठीक है, यहाँ पर फेल है, इट्स नॉट पास। हर स्टूडेंट से पूछा गया हाउ मेनी स्टूडेंट्स विल फेल दिस एग्जाम, राइट? The supervisor asked each student the same question one by one, immediately announced their answer and their result, whether they passed or failed, right? If there is at least one student who made the correct guess but was failed by the professor, then VOS overrides the result and passes the entire class, right? Now, if students are allowed to plan a strategy beforehand, can they ensure that the entire level 8 batch passes this mock INMO exam? ठीक है, तो ये क्वेश्चन है अश्विक। एंड पहले तो एक बार आराम से तसल्ली से क्वेश्चन को पढ़, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा लंबा भी है एंड काफी अच्छा क्वेश्चन है ये, लॉजिकल क्वेश्चन है। लेट्स सी आप वो स्ट्रेटेजी बनाने में बच्चों की हेल्प कर पाओगे या नहीं। ठीक है, तो पहले तो क्वेश्चन का मतलब समझते हैं। तो मैं चल एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। बेसिकली एक एग्जामिनेशन हॉल है, राइट? उसमें अभी 100 स्टूडेंट्स बैठे हुए, 100 यस। स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं। उन सबसे एक ही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स विल फेल दिस एग्जाम। ठीक है, बट क्वेश्चन कौन पूछ रहा है? क्वेश्चन सुपरवाइजर पूछ रहा है, और वो एक एक करके पूछ रहा है, एक एक करके। ठीक है, तो जैसे पहले बच्चे से पूछा हाउ मेनी स्टूडेंट्स विल फेल दिस एग्जाम, एंड जो भी उस बच्चे ने अपना आंसर लिखा, तो सुपरवाइजर क्या करता है? इमीडिएटली अनाउंस्ड, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, अनाउंस्ड देयर आंसर एंड देयर रिजल्ट। तो मतलब जैसे लेट से बच्चे ने लिखा कि इस उससे पूछा गया हाउ मेनी स्टूडेंट्स विल फेल दिस एग्जाम, लेट से उसने बोला कि 23। लेट्स टेक एनी रैंडम एग्जांपल। तो उसने बोला कि 23, तो सुपरवाइजर उसका नंबर भी अनाउंस कर रहे कि इसने 23 बोला है,
एंड फिर वहीं के वहीं उसको उसका रिजल्ट भी दे देता है कि भैया तुम पास हो या फेल हो, ठीक है। तो तो मतलब इस सर सारे इंफॉर्मेशन से स्टूडेंट भी सुन सकते हैं, फिर से बोल। सारे स्टूडेंट्स भी सुन सकते हैं आंसर और प्रोफेसर एग्जैक्टली, परफेक्ट। इस इंफॉर्मेशन से ना, यही बेसिकली जो अनाउंस वर्ड है, इससे इसका यही मतलब है कि जो भी प्रोफेसर बोल रहा है, जो भी सुपरवाइजर बोल रहा है कि बच्चे ने क्या आंसर बोला है, वो सारे बच्चों को सुनाई दे रहा है। एंड उस पर्टिकुलर बच्चे को सुपरवाइजर ने पास किया या फेल किया, वो भी सारे बच्चों को सुनाई दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये अनाउंस का ये मतलब था। फर्दर कह रहे कि अगर, अब जैसे लेट से पहले बच्चे ने बोला कि भैया 23 फेल होंगे, ठीक है, दूसरे ने कुछ बोला, तीसरे ने कुछ बोला, ऐसे ही हर बच्चे ने कुछ कुछ प्रिडिक्शन की, राइट। एंड मान ले फाइनली जब 100 के 100 बच्चों से पूछ लिया, तो टोटल लेट से 23 बच्चे ही फेल हुए थे, लेट्स से, ठीक है। तो इफ देयर इज एटलीस्ट वन स्टूडेंट हु मेड द करेक्ट गेस, अब अपने केस में स्टूडेंट वन ऐसा है जिसने 23 गेस किया था, एंड एक्चुअली में टोटल 23 स्टूडेंट्स फेल हुए, ठीक है। तो अगर ऐसा कोई भी एक बच्चा मिल जाता है जिसने करेक्ट गेस किया था, बट वो फेल कर दिया गया सुपरवाइजर के द्वारा, ठीक है, सुपरवाइजर ने उसको फेल कर दिया, तो उस सिनेरियो में वीओएस ओवरराइड कर देता है, जो भी सुपरवाइजर ने रिजल्ट बनाया था उसको ओवरराइड करके वो सारी क्लास को पास कर देते हैं, ठीक है। अब यस यहाँ पे कहानी क्या है, अगर आप लोगों को, लेट्स से यू आर वन ऑफ द स्टूडेंट, एंड अगर आप लोगों को बोला जाए कि भैया कोई एक ऐसी स्ट्रेटेजी बनाओ जिससे पूरा बैच, पूरा लेवल 8 बैच इस इनमो एग्जाम में पास हो जाए, तो अगर आपको ऐसा बोला जाता है तो आप क्या स्ट्रेटेजी बनाओगे? क्वेश्चन क्लियर है? यस सर क्लियर। मैं फिर से, क्वेश्चन में दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। पहला तो जो भी कोई भी बच्चा जो भी आंसर लिख रहा है, वो आंसर सुपरवाइजर पूरी क्लास में बताता है कि इसने ये आंसर लिखा और मैं इसको फेल कर रहा हूँ या पास कर रहा हूँ, ठीक है। तो हर बच्चा ये सुन पा रहा है कि उस पर्टिकुलर बच्चे ने क्या आंसर लिखा और उसको पास किया गया या फेल किया गया। इस इन्फ्रेंस के बेसिस पर नेक्स्ट बंदा अपना जो भी उसको गेस करना है वो डिसाइड कर सकता है, ठीक है, इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर। सेकेंड थिंग, बहुत बच्चों को इस क्वेश्चन में ये कंफ्यूजन होती है कि लेट्स से पहले बंदे ने लेट्स टेक एन एग्जांपल 23 गेस किया, दूसरे ने भी मान लो 23 गेस किया, या किसी कोई एक और बच्चा था जिसने 23 गेस किया। तो ऐसा नहीं है कि सुपरवाइजर जिन्होंने भी 23 गेस किया उनको फेल ही करेगा या सबको पास ही करेगा। सुपरवाइजर रैंडम की मर्जी हो सकता है, हाँ रैंडम है बिल्कुल। इस ऐसा बंदा जिसने 23 बोले इसको पास कर दे, किसी और 23 वाले को फेल कर दे, है ना, वो रैंडमली कुछ भी कर सकता है। तो इट्स नॉट लाइक कि अगर सेम नंबर बोला गया तो सुपरवाइजर को सेम ही रिजल्ट देना, नहीं, वो रैंडमली रिजल्ट दे रहे हैं, तो ठीक सर है। ऐसा होगा ना कि सुपरवाइजर आल्सो प्लेज लॉजिकली, लाइक लाइक ही वांट्स टू विन। बेसिकली आप एज्यूम कर सकते हो कि दो प्लेयर्स के बीच में गेम चल रही है, ऑल्दो हमें सुपरवाइजर के रिजल्ट से इंडिपेंडेंट हमें स्ट्रेटेजी बनानी है। मतलब सुपरवाइजर जो मर्जी करे, हमें हर सिनेरियो में जीतने की कोई एक स्ट्रेटेजी बनानी है, ताकि हम हर सिनेरियो में जीत पाए। मतलब बेसिकली हम सुपरवाइजर से इंडिपेंडेंट हो जाए, या यस जैसा आप कह रहे हो वैसा भी सोच सकते हैं कि काइंड ऑफ सुपरवाइजर वर्सेस स्टूडेंट्स का गेम हो गया, सुपरवाइजर भी जीतना चाहता है, स्टूडेंट्स भी जीतना चाहते हैं, तो सुपरवाइजर भी अपनी स्ट्रेटेजी के हिसाब से खेलेगा और स्टूडेंट्स भी। तो हमें, हम बीइंग द स्टूडेंट्स हम कैसे जीत सकते हैं? ओके सर। तो बता कुछ क्या थॉट प्रोसेस आ रहे हैं इस क्वेश्चन के बारे में। अच्छा, वो सब बच्चे जो अभी YouTube पर इस सेशन को देख रहे हैं, भाई दिस इज अ वेरी ऑसम क्वेश्चन। अगर आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्लियर है तो प्लीज अभी वीडियो को पॉज करके ना खुद से एक बार सॉल्यूशन डिजाइन करने की कोशिश करो। अश्विक तो भैया ओआरजी है, आई एम वेरी श्योर वो अभी प्रो बंदा है भाई, वो अभी 5-10 मिनट में सॉल्यूशन बता देगा। बट यस, जेन्युइनली इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में टाइम लगेगा, लगना चाहिए। तो अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गए तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड एक बार आराम से सॉल्यूशन सोचने की कोशिश करो। बाकी अश्विक को तो आप कभी भी अनपॉज करके दोबारा सुन सकते हो, ठीक है। हाँ अश्विक, कुछ समझ में आया अभी क्वेश्चन के बारे में, बता। सर फर्स्ट ऑब्जर्वेशन तो ये है कि अगर अगर लेट्स से पर्सन 1 1 बोले, पर्सन 2 2 बोले एंड सो ऑन, पर्सन 100 100 बोले, तो ओके, ये चलेगा? देख, ओके, तो तुम कहना चाह रहे हो कि स्टूडेंट वन ने वन बोला कि वन स्टूडेंट विल पास, स्टूडेंट टू ने टू बोला, स्टूडेंट थ्री ने थ्री बोला, स्टूडेंट फोर ने फोर बोला, एंड सो ऑन स्टूडेंट 100 ने 100 बोला, तुम ये कहना चाह रहे हो, राइट? यस। एक अशिक, इसमें
ये चलेगा या नहीं चलेगा हम अभी देखते हैं, बट इसमें ना एक बहुत बड़ी चीज हम मिस कर रहे हैं। हम ये मिस कर रहे हैं कि हमने आंसर्स प्री डिफाइंड कर दिए। हमने ये सुना ही नहीं कि प्रोफेसर ने किसी पर्टिकुलर बच्चे को पास किया या फेल किया। हमने उसके प्रोफेसर के या सुपरवाइजर के रिस्पॉन्स से इंडिपेंडेंटली हमने क्या किया, हमने असाइन कर दिया कि स्टूडेंट 1 हमेशा 1 बोलेगा, स्टूडेंट 2 हमेशा 2 बोलेगा, स्टूडेंट 3 हमेशा 3 बोलेगा एंड सो ऑन। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है? जैसे लेट्स से स्टूडेंट 1 को फेल किया, स्टूडेंट 2 को भी सुपरवाइजर ने फेल किया, स्टूडेंट 3 को पास किया, स्टूडेंट 4 को फेल किया एंड स्टूडेंट 5, स्टूडेंट 6 एंड बाकी सबको उसने पास कर दिया। तो पहले मुझे ये बताओ टोटल फेल्ड अभी इस सिनेरियो में कितने हुए हैं? 3। 3, ठीक है। और क्या फर्स्ट बंद इसकी प्रिडिक्शन करेक्ट है? नहीं। नो क्या इसकी प्रिडिक्शन करेक्ट है? नहीं। नो सर। क्या इसकी प्रिडिक्शन करेक्ट है? नहीं। नो सर। तो ये बट नहीं अगर हम करेक्ट। बात करें कि इस बंदे की प्रिडिक्शन तो करेक्ट है, इसने 3 बंदे बोला था फेल होंगे और 3 ही हुए, बट क्या ये हम कंसिडर करेंगे? क्यों? क्योंकि देखो प्रॉब्लम स्टेटमेंट के अंदर क्या था, इफ देयर इज एटलीस्ट वन स्टूडेंट हु मेड द करेक्ट गेस फेल कर एंड दिया वाज एंड ही मेड द करेक्ट। एंड फेल्ड बाय द सुपरवाइजर। अगर फेल हुआ है और उसने करेक्ट गेस किया था तो फिर वीओएस ओवरराइड करता है। यहाँ तो क्योंकि इसका गेस करेक्ट है एंड सुपरवाइजर ने इसको पास किया हुआ है, तो ठीक है ना, मतलब इसका गेस करेक्ट है, पास था। अब स्टूडेंट 5 ने जो भी गेस किया हो, 5 किया हो, बट सुपरवाइजर ने उसको पास कर दिया, ठीक है, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर आपका गेस करेक्ट था एंड आपको फेल किया गया तो दिक्कत है, ठीक है। तो ये यस। वाली चीज तो वर्क नहीं करेगी। एंड अश्विन, इनफैक्ट दिस इज द फर्स्ट सॉल्यूशन जो बहुत सारे बच्चों को लगता है कि यार अगर हम इस तरीके से प्रोसीड करते हैं तो कहीं तो कोई ना कोई गैस तो करेक्ट होगा। बट यहाँ पर दो चीजें मिस कर रहे हैं आगे। पहला तो हमने सुपरवाइजर के रिस्पॉन्सेज को नहीं सुना, हमने प्री डिफाइंड इनपुट दे दिया। सेकेंडली बिल्कुल ठीक है कि कोई ना कोई एक गैस करेक्ट होगा, बट जिस बंदे का गैस करेक्ट है वो बंदा पास भी तो हो सकता है ना, हमें तो उसको फेल करवाना है ना। यस। तो ये स्ट्रेटेजी तो काम नहीं करेगी। कुछ और सोच अश्विक, कुछ और सोचो। सर अगर सारे लोग एक ही आंसर बोले तो लाइक एवरीवन चूजेस ए कांस्टेंट के। हाँ ठीक है, जैसे एक एग्जांपल के लिए कोई भी एक नंबर बोल। 8। ठीक है, तो तुम्हारे हिसाब से लेट से सारे स्टूडेंट्स ने 8 आंसर दिया, ठीक है। बट मान ले, एक काम मानते हैं, मान ले प्रोफेसर ने, सुपरवाइजर ने सारे लोगों को फेल कर दिया, यस। तो टोटल लोग तो 100 सारे के सारे फेल हो गए। बट यस। करेक्शन ये गेस किसी का भी करेक्ट नहीं हुआ, तो इस सिनेरियो में भी यस। वर्क नहीं करेगा। या इन जनरल लेट से सबने के गेस किया एंड सुपरवाइजर ने K-1 बंदे फेल किए, जो वर्क नहीं करेगा इन केस अगर K1 है ना। यस। अगर मान लो K की वैल्यू 1 है तो सुपरवाइजर K+1 बंदों को फेल कर देता है। तो इन एनी केस किसी भी बंदे का फिर गैस करेक्ट नहीं होगा। अशिक अगेन यहाँ पर है ना, आप एक चीज मिस कर रहे हो। आप प्री डिफाइंड स्ट्रेटेजी सोच रहे हो, आप सोच रहे हो आपका जो भी अभी तक के रिस्पॉन्सेज आए हैं वो सारे प्रोफेसर के, सुपरवाइजर के रिजल्ट से इंडिपेंडेंट है। बट यस। क्योंकि क्वेश्चन में हमने साफ साफ सोचा था, देखा था कि जो भी सुपरवाइजर है वो अनाउंस कर रहा है कि जिस भी बंदे से उसने क्वेश्चन पूछा, एक एक करके क्वेश्चन पूछ रहा है कि उस बंदे ने क्या आंसर दिया, वो अनाउंस कर रहा है इसको उसने क्या किया, फेल किया या पास किया, ठीक है। तो ये चीज आप मिस कर रहे हो अभी भी। तो प्री डिफाइंड नहीं हो सकता, होना नहीं चाहिए आइडियली, मतलब एज फार एज द प्रॉब्लम स्टेटमेंट इज कंसर्न, ठीक है। तो कुछ कुछ और सोचो। तो अच्छा चल, मैं सर तेरे को थोड़े से इनिशियल ऑब्जर्वेशंस तो काम नहीं कर रहे, तो हम छोटे नंबर से ट्राई कर सकते हैं स्ट्रेटेजी डेवलप करने की। बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल सही कह रहे हो अस्पिक। एंड इनफैक्ट ये काफी कॉमन स्ट्रेटेजी होती है इस टाइप के जनरल क्वेश्चंस में। आपको क्लास में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हमने करे हुए हैं जिसमें अगर नंबर बहुत बड़ा है और हम बहुत बड़े नंबर पे सोचने में सक्षम नहीं है, अगर हम बहुत बड़े नंबर पे सोच नहीं पा रहे हैं, तो इट्स ऑलवेज बेटर टू रिड्यूस द नंबर, है ना। तो यस। 100 इज अ वेरी लार्ज नंबर, तो हम छोटा करते हैं, 2 से सोचते हैं ना। दो, अगर बट इफ देयर आर ओनली 2 स्टूडेंट्स तो क्या स्ट्रेटेजी होती है? तो 2 से यस। सोचना स्टार्ट कर अश्विक।
शायद कुछ हिंट मिले। एंड Yes. इनफैक्ट बाकी सब बच्चे भी जो इस वीडियो को देख रहे हैं, यार ये बड़ा जनरल क्वेश्चन है, बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन में ना व्हेनेवर द क्वेश्चन इज जनरल, तो हो सकता है बहुत सारे बड़े नंबर में हमें सोचने में दिक्कत आ रही हो, या नहीं सोच पा रहे हो, हम प्रोसेस को स्टार्ट ना कर पा रहे हो अपने थॉट प्रोसेस को। तो इट्स ऑलवेज बेटर टू कंसीडर स्मॉल केसेस, है ना, कंसीडर फॉर 2% देन प्रोसीड फॉर 3% देन 4 स्टूडेंट्स, है ना, एंड सो ऑन। होपफुली यू विल गेट द हिंट। तो अश्विक बता भाई, 2% के केस में हम कंसीडर करते हैं अभी। लेट्स से देयर इज स्टूडेंट 1 एंड स्टूडेंट 2। तो अच्छा, नाउ पहले तो मुझे ये बताओ, अभी क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं स्टूडेंट 1। बेसिकली देयर आर 3 पॉसिबिलिटीज, है ना, 0 1 2। यस कोई भी बंदा बोल सकते हैं कि 0 फेल होगा, 1 होगा या 2 होगा। तो यस पहले तो देयर आर 3 पॉसिबिलिटीज। तो मुझे पहले तो ये जस्टिफाई करके बता कि क्या 0 बोलना सेंसिबल होगा या नहीं होगा। नो सर, क्योंकि अगर अगर कोई स्टूडेंट जीरो बोलता है तो उसे फेल या पास कुछ भी कर दे, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। परफेक्ट, क्योंकि स्टूडेंट 1, मान लो स्टूडेंट 1 ने 0 बोला, या फॉर दैट मैटर 100 के केस में किसी भी एक तो स्टूडेंट ने उसे एसके फिर ने अगर 0 बोला, उसे प्रोफेसर ने अगर फेल उसको, कर उसे सुपरवाइजर ने फेल कर दिया तो खत्म ही हो गया तो सर। उसका assumption तो वैसे ही गलत हो गया। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि एटलीस्ट एक को तो फेल किया गया, उसने 0 बोला था। एंड अगर उसको पास कर दिया, तो उसने जो मर्जी प्रेडिक्ट किया हो, उससे कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हो। यस तो आई होप बाकी सब बच्चों को भी ये समझ में आ गया होगा कि जितने मर्जी स्टूडेंट्स हैं, चलो अभी तो हम 2 का केस कंसीडर कर रहे हैं, 0 बोलना इज नॉट सेंसिबल। 0 बोलने का कोई सेंस नहीं रहेगा। तो 2 के केस में 1 और 2 दो ही पॉसिबल आउटपुट्स हैं जो कोई भी एक बच्चा बोल सकता है। तो कैसे प्रोसीड करें अभी। तो लेट्स से S1 1 बोलता है। S1 1 बोलता है, ठीक है। अगर नाउ देयर आर 2 प्रोफेसर केसेस। यस सर, अगर प्रोफेसर सुपरवाइजर ने ने पास उसे हिम, पास कर और दिया हाँ, अगर प्रोफेसर ने उसे पास कर दिया तो लेट्स से S2 2 सुपरवाइजर बोलेगा। पास हिम, तो S2। तो अब मैक्सिमम फेल्ड नंबर मेंबर्स जो हो सकते हैं वो 1 ही हो सकते हैं। सो हाँ, तो S2 भी 1 ही बोलेगा। परफेक्ट है। तो इन केस लेट्स से सुपरवाइजर ने इसको पास कर दिया, तब तो हमारा पर्पस ही फुलफिल हो गया ना। हम यही तो चाहते थे कि सारी क्लास पास हो जाए, और अगर सुपरवाइजर ही सारी क्लास को पास कर रहे हैं तो ठीक है, चलेगा। यस सर, तो तो उसे बेसिकली एटलीस्ट अगर 1 को दोनों को फेल पास करना कर दिया, पड़ेगा। तो किसी की प्रिडिक्शन करेक्ट नहीं हुई, ठीक है चलेगा, बट दोनों पास हो गए। अल्टीमेटली हम यही तो चाहते थे। अगर यस, सुपरवाइजर ने इसको फेल किया, तो क्या तो होगा। पर्सन 2 ऑलरेडी टोल्ड द करेक्ट आंसर। तो इस बंदे की प्रिडिक्शन करेक्ट हो गई। इसने बोला था कि एक ही बंदा फेल होगा, और फाइनली एक ही बंदा फेल हुआ। तो वीओएस यस ओवरराइट कर देगा रिजल्ट को, और दोनों को पास कर देगा। परफेक्ट है। तो यस अगर स्टूडेंट 1 को पास किया गया, तो ये सिनेरियो इस तरीके से वर्क कर जाएगा। बट व्हाट इफ अगर स्टूडेंट 1 को फेल किया गया, तो क्या करेंगे। सर, S2 2 बोलेगा, ओके। क्योंकि एज अगर S2 को अगर प्रोफेसर सुपरवाइजर ने पास कर दिया, देन और प्रोसेस देन वी गेट एज डिजायर्ड। तो एंड S1 की प्रिडिक्शन करेक्ट हो जाएगी। यस, अगर S2 को फेल किया, इसको फेल कर दिया तो तो S2 की प्रेडिक्शन करेक्ट हो जाएगी। S2 की प्रिडिक्शन करेक्ट हो जाएगी। बिल्कुल ठीक है। तो दोनों में से एटलीस्ट एक की प्रिडिक्शन करेक्ट होगी, ठीक है। तो अशिक, यस शायद अभी तेरे को ये समझ में आ गया होगा कि अब स्टूडेंट 1 स्टूडेंट 2, नहीं कि हम स्टूडेंट 1 1 बोल देगा, स्टूडेंट 2 2 बोल देगा, नहीं। इट इज डिपेंडेंट, है ना। वो डिपेंडेंट है कि स्टूडेंट 1 के साथ क्या हुआ, उसके यस बाद ही स्टूडेंट 2 अपना आंसर दे रहा है ना। तो जो यस तुमने बोला मैं वही बोल रहा हूँ अभी। स्टूडेंट 1 1 बोलेगा, अगर तो इसको पास किया तो स्टूडेंट 2 भी 1 बोलेगा। अगर स्टूडेंट 1 को फेल किया, तो स्टूडेंट 2 फिर 2 बोलेगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा हिंट है। अब इसी को 3 के साथ प्रोसीड करवा, और इसी में फिर आगे 100 के लिए प्रोसीड करवा। अच्छा, एक चीज बता मुझे, पहले मुझे एक और, लेट मी गिव यू वन मोर हिंट। लेट्स से S1 S2 S3 S4 S5 5 ही स्टूडेंट थे, ठीक है। स्टूडेंट 1 ने बोला कि भैया 3 लोग फेल होंगे। यस स्टूडेंट 1 ने बोला कि 3 लोग फेल होंगे। लेट्स से स्टूडेंट 1 ने ये प्रेडिक्ट किया कि 3 लोग फेल होंगे। तो इस प्रिडिक्शन से, मतलब यहां से तेरे को क्या समझ में आ रहा है। क्या यहाँ से स्टूडेंट्स जीत सकते हैं, या प्रोफेसर हमेशा जीतेगा। थोड़े इस डायरेक्शन में सोच के देख। सर, अगर S1 को अगर पास ही कर दिया तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा सर। एज ठीक है, ठीक है।
और अगर S1 को अगर फेल कर दिया तो जैसे लेट से आप सुपरवाइजर हो अश्विक एंड मैं फर्स्ट स्टूडेंट था। मैंने और टोटल हम लोग मान लो 5 ही बच्चे हैं क्लास में, मैंने 3 प्रिडिक्ट किया। तो क्या यू बीइंग द सुपरवाइजर क्या तुम जीत सकते हो? और तुम्हारी विक्ट्री किस चीज में है? अगर सारे बच्चे पास ना हो तो दैट मींस यू आर द विनर, है ना? यू बीइंग द सुपरवाइजर अभी। तो अगर स्टूडेंट 1 3 प्रिडिक्ट कर रहे हैं तो क्या सुपरवाइजर किसी तरीके से जीत सकता है? सोचना, जीत सकता है, आराम से जीत सकता है सुपरवाइजर। S1 को सर मान लेते हैं सुपरवाइजर ने पास कर दिया। अगर H1 को पास कर दिया तो इसने जो मर्जी प्रिडिक्ट किया उससे कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा ना। देखो यस अभी अश्विक, इस स्टेज पर शायद तुम्हें ये समझ में आ जाना चाहिए कि अगर किसी भी पर्टिकुलर स्टूडेंट को पास कर दिया तो उसने जो मर्जी प्रिडिक्ट किया उससे कुछ फर्क नहीं यस, पड़ेगा। उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा सर। तो तो अगर स्टूडेंट्स के आंसर्स बदलेंगे तो कोई स्टूडेंट अगर फेल होता है तभी बदलेंगे। बिल्कुल नहीं, अगर अगर लेट से स्टूडेंट वन ने बोला कि भैया 3 टोटल फेल होंगे, तो क्या सुपरवाइजर अभी जीत सकता है किसी तरीके से? 5 के केस में टोटल अगर लेट से स्टूडेंट 5 है, देखना सुपरवाइजर अगर इसको फेल करता है एंड बाकी स्टूडेंट वन सबको को पास फेल। कर दे, यस सर। हाँ बाकी सबको पास कर दे, तो बाकी सबने जो मर्जी प्रिडिक्ट किया उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ यस एक ही बंदा था जिसको फेल किया गया एंड उसकी प्रिडिक्शन क्या थी? 3। ठीक है, सर, तो जो इसका कि मतलब सुपरवाइजर जीत गया, मतलब बेसिकली सारे स्टूडेंट्स पास नहीं हो पाए। तो इतने से क्या इन्फ्रेंस निकाल पाएगा तुम? यहाँ से क्या कंक्लूड कर पाओगे आप? सर सर हमें ऐसा करना चाहिए कि S1 1 चूज करे। परफेक्ट, बिल्कुल सही कह रहे हो। तो इससे ये इन्फ्रेंस निकला कि चाहे जितने मर्जी स्टूडेंट्स हो, लेट्स से 100 स्टूडेंट्स भी हैं, स्टूडेंट 1 को हमेशा 1 बोलना पड़ेगा। अगर 1 के अलावा मान लो स्टूडेंट 1 ने कोई भी और नंबर बोला, लेट्स से के बोला, और के 1 के इक्वल नहीं है, तो तो सुपरवाइजर प्रोफेसर क्या कर सकता है? इसको फेल कर दे और बाकी सबको पास कर पास। देगा। यस तो उस सिनेरियो में सारे स्टूडेंट्स पास नहीं हो पाएंगे बिकॉज स्टूडेंट 1 ने के बोला था और एंड के वाज नॉट इक्वल टू 1 एंड स्टूडेंट 1 वाज फेल्ड बाय द सुपरवाइजर, राइट? तो उस सिनेरियो में बेसिकली सुपरवाइजर काइंड ऑफ जीत गया और इनडायरेक्टली सारे बच्चे पास नहीं हो पाए। तो यस। अब इतना क्लियर हो गया कि स्टूडेंट 1 को 1 बोलना चाहिए। परफेक्ट है, ठीक है। अब अब अगर अब ऐसा कर सकते हैं सर कि स्टूडेंट्स S1 के आगे सारे स्टूडेंट्स तब तक 1 बोलेंगे जब तक कोई बंदा फेल नहीं हो जाता। ओके, और मान लो जैसे लेट्स लेट्स टेक एन एग्जांपल, ये S4 S5 S6 एंड सो ऑन। तो मान लो, अच्छा तुम कह रहे हो कि तब तक ये 1 बोलते रहेंगे जब तक कोई फेल नहीं हो जाए। मान लो S3 ने 1 बोला और S3 को सुपरवाइजर यस ने कर दिया फेल, S1 और यस S2 को पास किया। तो यस अब सर। और हम ऐसा भी कह सकते हैं कि कोई बंदा फेल जरूर होगा क्योंकि अगर प्रोफेसर सबको पास कर दे देन तो प्रोफेसर नहीं जीत सकता। ठीक है, परफेक्ट है। अगर तो सारे ही बंदे पास हो गए तो हम बाय डिफॉल्ट वैसे ही जीत गए, तो यस व्यूअर्स को रिजल्ट को ओवरराइड करने की जरूरत नहीं पड़ी, बिल्कुल ठीक है। बट लेट्स से स्टूडेंट 3 ने 1 बोला था और सुपरवाइजर ने उसको फेल कर दिया, तो अब आगे क्या प्रोसीड करेंगे? अब आगे ऐसा कर सकते हैं कि S4 बोले 2। S4 बोले 2 यस एंड लेट्स से इसको पास कर दिया, फिर एंड तब तक सारे लोग 2 बोलेंगे जब तक फिर से कोई बंदा फेल ना हो जाए। ओ ओके, तो तुम कहना चाह रहे हो कि अब ये लोग 2 बोलना स्टार्ट कर देंगे एंड लेट्स से S7 ने भी 2 बोला था एंड S7 इज द सेकंड पर्सन जिसको प्रोफेसर सुपरवाइजर ने फेल किया। यस ठीक है, तो एंड सो ऑन, तुम ये चीज कंटिन्यू करना चाह रहे हो, यस यही कहना चाह रहे हो आप? तो यस बेसिकली जो तुम कहना चाह रहे हो, जो मुझे समझ में आया, कि लेट्स से देयर आर 100 स्टूडेंट्स, है ना? S1 S2 S3 S4,
S5, S6, S7 and so on till S100. They will start with 1 and ये 1 बोलते रहेंगे जब तक सुपरवाइजर किसी एक बंदे को फेल ना कर दे। जिस भी बंदे को सुपरवाइजर ने फेल किया उससे अगला बंदा वो 2 से स्टार्ट कर देंगे। दे विल स्टार्ट सेइंग 2 2 2 एंड सो ऑन टू अनलेस अंटिल सुपरवाइजर किसी एक और बंदे को फेल कर दे। अब जैसे Yes, सुपरवाइजर ने दूसरे बंदे को फेल किया तो नेक्स्ट बंदा क्या कर देगा, 3 से स्टार्ट करेगा। yes, sir. तो वो 3 3 3 3 स्टार्ट कर देंगे एंड अगेन जैसे सुपरवाइजर किसी और बंदे को फेल करते तो उससे नेक्स्ट बंदा 4 4 4 4 स्टार्ट कर देगा एंड सो ऑन, राइट। ये कहना चाह रहे हो आप? Yes, sir. यही। ठीक है आशिक, देखो आपका आंसर करेक्ट है बट कैसे, मतलब इसको कैसे हम एक्सप्लेन करें कि व्हाई दिस विल वर्क ऐसा करने से। अच्छा पहले तो मुझे ये बता, अगर तेरे को ये चीजें क्लियर है, तेरे को ये क्लियर है कि ऐसा करने से स्टूडेंट जीत जाएंगे? Yes, sir. जीत जाएंगे। तो अगर ऐसा करने से स्टूडेंट जीत रहे हैं तो मुझे ये बताओ कितने लोगों की प्रिडिक्शन करेक्ट होगी जिनको सुपरवाइजर ने फेल किया है? सर एक ही की प्रेडिक्टिंग करेक्ट होगी, लाइक द लास्ट पर्सन हु गॉट फेल्ड विल हैव द करेक्ट प्रेडिक्शन। ग्रेट ग्रेट। तो अश्विन का कहना है कि ऐसा करने से एग्जैक्टली एक ही बंदे की प्रिडिक्शन करेक्ट होगी जो फेल किया गया सुपरवाइजर के द्वारा, ठीक है। एंड इनफैक्ट ही विल बी द लास्ट पर्सन हु इज फेल्ड बाय द सुपरवाइजर। अश्विक इज नॉट सेइंग कि वो S100 होगा, अश्विक इज सेइंग दैट ही विल बी द लास्ट पर्सन जो सुपरवाइजर से फेल हुआ है। तो अश्विक एक्सप्लेन कर भाई कैसे, क्या हाउ दिस विल वर्क एंड ये कैसे कैसे काम करेगा ये। सर अगर से S2 S3 S4 1 बोल रहे हैं और S4 को फेल कर दिया सुपरवाइजर ने, ठीक है, अब हम ऐसा कह सकते हैं कि एक बंदा तो जरूर फेल होगा, एज ऑल 100 कैन नॉट बी पास बिल्कुल बाय द सुपरवाइजर। बिल्कुल। अब हमारी स्ट्रेटेजी ये कहती है कि S5 से अब 2 बोलना स्टार्ट कर देंगे लोग। ठीक है, तो अब हम बेसिकली अब अगर हम मैं इसको ऐसे समझूं, मान लो कि सुपरवाइजर किसी और को फेल ना करता, सिर्फ एक ही बंदे को फेल किया, तो क्योंकि S4 ने 1 ही प्रिडिक्ट किया था और सुपरवाइजर ने इसको फेल कर दिया, तो इसकी प्रिडिक्शन को गलत करने के लिए सुपरवाइजर को एटलीस्ट एक बंदे को तो और फेल करना पड़ेगा। बिल्कुल सही कह रहे हो। तो मान एंड सो लेते मान हैं लो S6 ने भी टू किया एंड लेट्स से S6 इज द सेकंड पर्सन फेल्ड बाय द सुपरवाइजर। अब तो अगर अब हम्म, सारे बंदे S7 से 3 बोलना स्टार्ट कर देंगे यस एंड सिमिलरली अगर कोई भी बंदे को सुपरवाइजर फेल नहीं करता है सो S6 विल हैव द करेक्ट प्रेडिक्शन। परफेक्ट। तो अगेन अगर सिंस S6 ने 2 प्रिडिक्ट किया था और S6 वाज द सेकंड पर्सन टू बी फेल्ड बाय द सुपरवाइजर, तो अगर सुपरवाइजर को चाहिए कि इसकी प्रिडिक्शन को गलत करना है तो उसे एटलीस्ट एक बंदे को और फेल करना पड़ेगा। बट अब यस आगे सारे 3 बोल रहे हैं, तो जैसे ही सुपरवाइजर लेट से कोई एक SX बंदा है उसको जिसने 3 बोला, सुपरवाइजर अगर उसको फेल कर रहा है तो अगेन दिस इज द अगेन हम थर्ड उसके पर्सन आगे टू बी फेल्ड 4 बाय बोलना द स्टार्ट कर देंगे। सुपरवाइजर। यस एग्जैक्टली। एंड अगर सुपरवाइजर को चाहिए कि इसकी प्रिडिक्शन को गलत करे तो उसको एक और स्टूडेंट को फेल करना पड़ेगा। परफेक्ट है। एंड हेंस लेट्स से एस द एम इज लास्ट द पर्सन टू बी लास्ट। फेल्ड विल हाँ, तो ऑलवेज हैव उसने द जो भी करेक्ट। प्रिडिक्ट किया होगा उसकी प्रिडिक्शन करेक्ट होगी। यस ग्रेट है यार अश्विक, सही है, गुड, ग्रेट, परफेक्ट आंसर है। मेरे ख्याल में से बाकी सब बच्चों को भी समझ में आ गया होगा। स्ट्रेटेजी ये है, पहले तो जैसे अश्विक पहले जो ट्राई कर रहा था, प्री डिफाइंड स्ट्रेटेजी नहीं हो सकती कि S1 1 बोलेगा S2 2 बोलेगा या कुछ भी ऐसी स्ट्रेटेजी जो प्रोफेसर के रिस्पॉन्सेज से इंडिपेंडेंट है, सुपरवाइजर के रिस्पॉन्सेज से इंडिपेंडेंट है। ऐसा करने से हम सारे बच्चों को पास नहीं करवा पाएंगे, राइट। तो फिर थॉट प्रोसेस क्या बनाया अश्विक ने सोचा कि यार सब बंदे, उसने बेसिकली एक छोटे नंबर से 2 से सोचना स्टार्ट किया, वहां से उसको चीजें क्लिक करी कि कैसे किया जा सकता है, ठीक है। तो फाइनल स्ट्रेटेजी क्या निकली कि हर बंदा बेसिकली स्टार्टिंग फ्रॉम द स्टूडेंट 1 दे विल स्टार्ट सेइंग 1। जैसे ही प्रोफेसर किसी को फेल करता है, जैसे ही सुपरवाइजर किसी को फेल करता है, तो नेक्स्ट पर्सन बेसिकली काउंट को 1 से बढ़ा देगा, है ना। नेक्स्ट पर्सन, अभी आगे वाले पर्सन 2 बोलना स्टार्ट कर देंगे अनलेस अंटिल प्रोफेसर किसी को फेल करे।
तो जैसे ही सुपरवाइजर किसी को फेल करता है तो फिर उससे नेक्स्ट बंदा एक काउंटर बढ़ा देगा एंड सो ऑन। तो अल्टीमेटली जो लास्ट बंदा जिसको प्रोफेसर फेल करेगा, ही मेड द करेक्ट प्रिडिक्शन एंड अश्विक ने फाइनली फिर पूरे बैच को बचा लिया। गुड ईयर अश्विक, ग्रेट। थैंक तो फाइनली तुमने पूरे बैच को सेव कर लिया फेल होने से, तो पूरा बैच पास हो गया एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस। आई होप सेम तरीके से आप लोग इनमो में भी फोड़ाफाड़ी मचाओगे यार इस बार। यू। यस बहुत होप है आपके बैच से, आपका बैच इनफैक्ट अभी तक का सबसे अच्छा बैच रहा है एंड होपफुली आपको भी मजा आ रहा होगा बैच में। यस सर। तो कुछ बताएं यार बैच के बारे में, कैसा फील कर रहे हो अराउंड हमें अभी। दिसंबर में हमने स्टार्ट किया था एंड अप्रैल से हमारा फेज 2 स्टार्ट हो गया था। अभी बेसिकली आज से फेज 3 स्टार्ट होगा 1 जुलाई से। तो हाउ यू आर फीलिंग रश्मिक, आपको मतलब लास्ट ईयर से इस साल में आपके लेवल में कुछ इम्प्रूवमेंट हुई है, कैसा लगा, मतलब योर फीडबैक ऑन द बैच। Yes, sir. Level 8 batch is an awesome batch. It mainly focuses on improving the thought processes of the student. Like हमारी सोचने की कैपेबिलिटी को बढ़ाता है and the ideas by which we can approach Olympiad type problems. And this is an amazing batch of students. Uh, सारे सारे लोग टेलीग्राम ग्रुप्स के थ्रू कनेक्टेड भी है, सो एवरीवन कैन आस्क देयर डाउट्स एंड सब लोग अब एक दूसरे के डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं, डिस्कशंस कर सकते हैं। सो दिस इज रश्मिक एन मतलब एक चीज बताओ, जैसे ऑल्दो ठीक है मैथ्स ओलंपियाड की प्रिपरेशन में बच्चे को काफी कुछ चीजें खुद से करनी होती है ना, एज फार एज प्रॉब्लम सॉल्विंग इज कंसर्न। एक अच्छा प्रॉब्लम सॉल्वर बच्चे को बनना होगा, बट स्टिल मतलब जैसे आप लोगों के फ्रेंड्स हैं आपका लेवल 8 में जो बाकी के बच्चे हैं, तो एक अच्छा पीयर ग्रुप होने से मतलब क्या कितना फायदा रहता है, मतलब इफ आई आस्क कि जो आपका पीयर ग्रुप है लेवल 8 में उससे आपको प्रिपरेशन में कितनी हेल्प मिलती है। सर लाइक अगर हमारे पीयर ग्रुप में कुछ बच्चे कुछ अचीव करते हैं तो हमें भी मोटिवेशन मिलती है कि अगर वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। बिल्कुल सही है। और तो मतलब तुमने तुम्हारा कोई आपस में ग्रुप भी बना हुआ है क्या, कुछ पर्टिकुलर स्टूडेंट्स का, या टेलीग्राम पे ही डिस्कशन करते रहते हो। टेलीग्राम पे अपने आप। चलो सही है। तो वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट अश्विक इस 2025 के आईपीएम साइकिल के लिए, एंड वी थैंक आर वेरी होपफुल कि इनमो 2026 में आप डेफिनेटली क्लियर करोगे एंड होपफुली दिस ईयर यू विल नेक्स्ट ईयर यू विल रिप्रेजेंट इंडियन टीम आल्सो। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर दोस्त, कीप यू सर। शाइनिंग। यस। बाय। बाय सर।